नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर चैप्टर के प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। एक नंबर में है 135 और 225, दूसरा है 196 और 38,220, तीसरा है 867 और 255। तो हल करेंगे। दोस्तों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है A = BQ + R, यानी कि भाज्य = भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। एक नंबर 225 बड़ा है 135 से, तो लिखेंगे 225 = 135 गुने 1 + 90। शेषफल शून्य नहीं आया तो फिर प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। 135 = 90 × 1 + 45। फिर प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। 90 = 45 × 2 + 0। प्रोसेस को इतना तक रखेंगे तो लिखेंगे HCF 225 और 135 = 45, है ना जी। फिर उसी प्रकार से दूसरा करेंगे। दूसरा है 38,220 बड़ा है 196 है, तो लिखेंगे 38,220 = 196 × 195 + 0। तो शेषफल शून्य आ गया तो लिखेंगे HCF 38,220 और 196 = 195। तो हम लोग का HCF आ गया 195। उसी प्रकार से तीसरा नंबर करेंगे। 867 बड़ा है 255 से, तो लिखेंगे 867 = 255 × 3 + 102। फिर प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। 255 = 102 × 2 + 51। फिर प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। लिखेंगे 102 = 51 × 2 + 0। शेषफल शून्य आ गया तो प्रोसेस को इतना तक रखते हैं तो लिखेंगे HCF 867 और 255 = 51। तो हम लोग का HCF आ गया 51। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। हो गया। तो देखेंगे, माना A एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसीलिए b = 6 यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा। चूंकि 0 is less than or equal to r less than 6 है, इसीलिए संभावित शेषफल हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4 और 5। तब A = हो जाएगा 6q + 0 यानी कि 6q। फिर हो जाएगा A = 6q + 1, 6q + 2, 6q + 3, 6q + 4, 6q + 5 के रूप का हो सकता है जहां q भागफल है ना जी। चूंकि A एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसीलिए 6q + 2 और 6q + 4 के रूप का नहीं हो सकता है, क्योंकि तीनों द्विभाज्य होने के कारण सम संख्या है। फिर लिखेंगे, इसीलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होगा जहां q कोई पूर्णांक है। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। संकेत दिया हुआ है 32 और 616 का HCF ज्ञात करें। तो हम लोग HCF ज्ञात करेंगे।
616 इक्वल टू 32 इंटू 19 प्लस में 8। फिर प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। 32 इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस में 0, सिंपल शून्य हो गया, तो हम लोग का HCF हो जाएगा 8। लिखेंगे HCF 616 और 32 इक्वल टू 8। तो लिखेंगे समान संख्या वाले उन स्तंभों की अधिकतम संख्या जिनमें वह मार्च कर सकते हैं 8 है। दोस्तों और एक समझने वाली बात, ये तो हो गया लाइनों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से। तो इस प्रकार से कितना हो जाएगा, तो बैंड वालों की संख्या कितना है 32। 32 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4, तो इसीलिए हम लोग का लाइन हो जाएगा 4। उसी प्रकार से आर्मी वालों की संख्या है 616। 616 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 77, तो लोग का संख्या आ जाएगा इस प्रकार से 77 है ना जी। लाइन तो 8 ही रहेगा, लेकिन इस प्रकार से लाइन वो लोग का 77 हो जाएगा और बैंड वालों का 4 हो गया। देन उसके बाद आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाई कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। संकेत दिया हुआ है, यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। इसमें प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि उन वर्गों को 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो हल करेंगे। माना एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसीलिए b इक्वल टू 3 यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा चूंकि 0 इज लेस देन और इक्वल टू r लेस देन 3 है, इसीलिए संभावित शेषफल हो जाएगा 0 1 2 हो जाएगा। तब a इक्वल टू होगा 3q प्लस 0 यानी कि 3q, a इक्वल टू 3q प्लस 1, a इक्वल टू 3q प्लस 2 के रूप का हो सकता है, जहां q भागफल है। अब वर्ग करने को बोला गया है, तो हम लोग वर्ग करेंगे यानी कि स्क्वायर। 3q का स्क्वायर करेंगे तो 9q स्क्वायर हो जाएगा। 3 कॉमन लेंगे तो 3q स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 3m, जहां m इक्वल टू 3q स्क्वायर। उसी प्रकार से दूसरा करेंगे 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो उसको फॉर्म में बैठाएंगे तो हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1 प्लस में 1 स्क्वायर, तो हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 हो जाएगा। 3 कॉमन ले लेंगे, 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, तो हो जाएगा 3m प्लस 1, जहां m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q हो जाएगा। देन उसके बाद आगे देखेंगे 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर, तो हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 इक्वल टू हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। इस प्रकार लिख सकते हैं तोड़ने के लिए। तो कॉमन हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस में 1, तो हो जाएगा 3m प्लस 1, तो हो जाएगा जहां m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, तो लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है।
देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। हल देखते हैं। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, इसीलिए b=3 रखने पर दोस्तों हम यहाँ पर b=3 रखे हैं क्योंकि 9=3 स्क्वायर यानी कि 3 × 3 है और ए क्यूब को 9 से विभाजित करने पर शेषफल का विश्लेषण करने के लिए 3 एक उपयुक्त आधार है, तो इसीलिए हम 3 रखे हैं। वैसे आप 9 भी रख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। चूंकि 0 इज लेस देन और इक्वल टू r लेस देन 3 है, इसीलिए संभावित शेषफल हो जाएगा 0, 1 और 2 है ना जी। तब ए इक्वल टू हो जाएगा 3q + 0 यानी कि 3q। देन उसके बाद होगा 3q + 1 ए इक्वल टू 3q + 2 के रूप का हो सकता है, जहाँ q भागफल है ना जी। अब देखेंगे बोला गया है क्यूब करने पर यानी कि घन करने पर, तो घन करेंगे तो हो जाएगा 3q का क्यूब करेंगे तो 27q क्यूब हो जाएगा, तो 9 कॉमन ले लेंगे 3q क्यूब हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 9m, जहां m इक्वल टू 3q क्यूब है ना जी। दोस्तों आगे देखते हैं। आगे है 3q + 1 का होल क्यूब। तो ये तो हो गया a + b का होल क्यूब के फॉर्म में आ गया, तो होता है a³ + 3a² b + 3ab² + b³ है ना जी। तो इसको फॉर्म में बैठाएंगे तो हो जाएगा 3q³ + 3q² × 1 + 3 × 3q × 1 का स्क्वायर प्लस में b³ यानी कि 1³ तो हो जाएगा 27q³ + 27q² + 9q + 1। तो इसको कॉमन करेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे तो 3q³ हो जाएगा प्लस 9q² प्लस q हो जाएगा प्लस 1। तो हम लोग का हो गया 9m + 1, जहां m इक्वल टू 3q³ प्लस 9q² प्लस q। देन उसके बाद आगे देखेंगे। आगे है 3q + 2 का होल क्यूब। ये भी a + b का होल क्यूब में आ गया, तो इसको फॉर्म में बैठाएंगे तो हो जाएगा 3q³ + 3 × 3q² × 2 + 3 × 3q × 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा। तो इसको करेंगे तो हो जाएगा 27q³ + 54q² प्लस 36q + 8 हो जाएगा। तो 9 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 3q³ + 6q² प्लस 4q प्लस में 8, इस प्रकार से। तो हो जाएगा 9m + 8, जहां m इक्वल टू 3q³ + 6q² प्लस 4q हो जाएगा। तो फिर आगे लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। हो गया दोस्तों, आज की वीडियो को इतना तक ही रख रहे हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।